कुमारी, बताइए। पहला प्रश्न आपके लिए है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए में है 1942, बी में है 1940, सी में है 1936 और डी में है 1938। बताइए तो। 16 का सही है, 1936। वेरी गुड, बढ़ जाइए, आप तो पास हो गए। आप लोग जाइए, आप बताइए। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है बेरोजगारी, बी में है गरीबी, सी में है उद्योग धंधों की कमी और डी में है अमीरी। वेरी गुड, गुड आंसर, सिट डाउन। नीलम कुमारी, आप बताइए। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, यानी उनकी माता जी कौन थी? ऑप्शन ए में है रानी बाई, बी में है कुंती बाई, सी में है शीलाबाई और डी में है भीमाबाई। भीमाबाई, वेरी गुड आंसर, सिट डाउन। आप लोग जाइए, आप बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? यानी आपको डेट भी बताना है और क्या बताना है, जगह भी बताना है। ऑप्शन ए में है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी में है 1957 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी में है 1958 वाराणसी और ऑप्शन डी में है 1959 बिहार। दिल्ली, वेरी गुड, सिट डाउन। अब 10th में आप लोग ये सब आप बताइए, गप नहीं करना है। आप बताइए डॉक्टर, सही छोड़ दीजिए, भाई बताइए। भारतीय संविधान का निर्माता, ये तो बहुत इजी प्रश्न आपके लिए है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, बिरजू महाराज को। चलिए दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल और बताइए। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल और राधे राम सकपाल। क्या? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल 35 नंबर। आपका आंसर है एकदम सही। बढ़िए, आप बताइए। चलिए आपके लिए सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1958 में, सन 1957 में, सन 1963 में और सन 1959 में। बताइए सर। 1959 में सही, सही आंसर है आपका। अगला बताइए, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में है सभ्यता, बी में है संबंध, सी में है निर्ममता और डी में है ड्राइवर। वाह, सिट डाउन। आप लोग बच गए। इधर पहले 10 लोग खत्म कर देते ना, झुटिया पानी मिलता। आप लोग श्वेता कुमारी, आप बताइए गिरधर लाल कौन है? बहुत आसान सवाल है, जवाब सोच के दीजिएगा। कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। कासू का पिता गिरधर लाल है। चलिए आपका यह कंफर्म है इस जवाब से? जल्दी बोलिए, बोलिए। कासू के पिता गिरधर लाल है। आपका यह जवाब हो गया गलत। चलिए दूसरा बताइए, मदन अक्सर किसके हाथों से, दोनों इजी प्रश्न है। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता है, मैंने पीटा जाता है आपका जी? ओके, थोड़ा जाकर देखिए तो। माता के हाथ से, सेन साहब के हाथ से, खोखा के हाथ से कि पिता के हाथ से? माता के हाथ से। 10 नंबर, ये भी आपका सवाल गलत है। चलिए आप तो पिटाएंगे, हाथ निकालिए, आवाज निकालिए। चलिए बढ़िया, आप लोग जाइए।
आपके लिए। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। मैंने ऑप्शन पहले सुन लेती तब बोली। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917 या 24 अप्रैल 1928? 18 फरवरी 1916। 23 नंबर का आपका जवाब है बिल्कुल सही। बैठ जाइए। आप बताइए, 2 चैप्टर सवाल पूछना है आज। सवाल सब हाँ। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? निबंध है, व्यक्ति चरित्र है, कविता है या कहानी है? कहानी। वेरी। बढ़ जाइए, आप बढ़ जाइए मंजू। आप बताइए, आपके लिए भी आसानी सवाल पूछेंगे, टेंशन मत लीजिए। इधर नहीं आती है? 2 चैप्टर दिया गया था ना? सो गई थी? अच्छा ठीक है, रिजल्ट भी सो जाएगा, चिंता मत करो। चलो, तो 1 चैप्टर से याद है? नहीं, तुम पिटाएगी, उन सब कोनो ऐसी वाला बात नहीं है। भाई बताओ, एक सवाल तुमसे पूछते हैं, इसका सही आंसर दो। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? अभी ये सवाल मैं जिक्र किया था क्लास में। ओके, तो अगर ध्यान दी होगी तो आंसर याद होगा, नहीं तो पिटाएगी। 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। 18 सितंबर। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। गलत है ना सर? किसको इसका सही आंसर याद है? बहुत सारे बच्चों को याद है, तो तुम तो पिटा गई हो। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा का एक आखिरी या सही जवाब देगी तो बच जाएगी, नहीं तो पिटा जाएगी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में, बदर घाट पटना में कि रानी घाट पटना में? हाथ निकल। सीधा करो, सीधा। आज आज सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। बैठो, पढ़े गए तो कथी होगा। चलिए, आप पढ़ो जी, जय किशन जी। आप बताइए, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? बहुत इजी सवाल है, इसको छोड़िए, भाई बताइए। चलिए, आप बताइए, ये क्वेश्चन से ही मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि सेन साहब की जो 5 बेटी थी, 5 लड़कियां थी, आप उन 5 का नाम बताइए। यस यस यस। 3 हुआ, 2 बाकी है। हालांकि क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि 5 का नाम है और पूछा है कि 5 किसकी बहनें थी। नहीं, तब 5 का नाम आप बताइए। कोई बीच में नहीं बोलेगा, अब देख रहा है ना? बोलिए। रेशमी सर नहीं है। 3 को तो आपका सही जा रहा है। चलिए, यह प्रश्न आपका गलत हो गया। 2 आदमी का नाम है सीमा और आरती। चलिए, दूसरा शांत हो जाओ। दूसरा प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का है, मिस्टर सिंह का है, गिरधर लाल जी का है कि मुखर्जी साहब का है? सेन साहब। वेरी गुड, बढ़िया। एक बार गलती हुआ, सही हुआ। आप बोलिए रवि। आप बताइए, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी कि सुशील थी?
वेरी गुड। यह सवाल पूछ चुका है 22 के एनुअल में। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या सोफर? सेन साहब। 8 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही है। बढ़िए, आप बोलिए डीजे, आप बोलिए। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था बताइए? पद्मावती शर्मा, पद्मावती शर्मा, रमावती की, रत्नावती शर्मा। 26 नंबर का आंसर आपका एकदम सही है। शुद्ध उच्चारण खाली करना है ना। चलिए अगला सवाल है। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? ठीक है, राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का। वाह, आप तो एकदम सबक छक्का पे छक्का मारे। बढ़िए, आप मनदीप जी बताइए। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का? 5 नंबर का आंसर आप दीजिए। खोखा खोखी। अच्छा, क्वेश्चन फिर से करें। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में है तमिल, बी में है भोजपुरी, सी में है बंगला और डी में है हिंदी। बांग्ला। वेरी गुड, गुड आंसर। चलिए आप दूसरे प्रश्न का उत्तर के लिए तैयार हैं या बढ़ जाइए? आपका सही है। आप बढ़ जाइए। रवि, मुंह दिखाइए अपना। डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? अरे वाह, हिंदी पे तो आप लोग का पकड़ मिला जुला के ठीक ठाक है। थोड़ा सा कहीं कहीं आप लोग गड़बड़ा रहे हैं। दृष्टिकोण किसकी रचना है? रामावतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा? अरे वाह, सिद्धम, आप लोग जी सर। आप बताइए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बोलिए। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बड़ा इजी सवाल है। आप पांचों का नाम बताइए। हाँ हाँ, बोला नहीं, हालो। हाँ, 3 हुआ ना। चलिए 2 और ही बची है। अभी चर्चा हुआ था। चलिए आप सोचे भी नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन लगता है मेरे माथा पर आ जाएगा। बताइए। आपको यह सवाल का जवाब आपको याद होना चाहिए। क्यों नहीं याद है? गलत बात है सर, बहुत दुख की बात है कि आपको इसके आंसर नहीं याद है। याद होना चाहिए। दुओ का नाम है, आप पति पति का नाम लिए तो नहीं बताइए। अच्छा, तो शेफाली आरती, ये छूट रही थी। बढ़ जाइए, आप खड़े हो जाइए सर। आप तो सारे जितने प्रश्न है सब पेपर आउट हो चुके हैं। चलिए 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। मैंने अंबेडकर जी को पीएचडी की उपाधि कब धारण की? मैंने कब उनको मिला? 20 में, 18 में, 16 में या 14 में? 16 में मिला था। आपका आंसर एकदम सही है। अगला जवाब है, सॉरी अगला प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में और परिवारवाद? चलिए आप लोग जो मेहनत करके आए थे उसके अनुसार से कुछ लोगों का ठीक रहा, कुछ लोगों का परफॉर्मेंस 1-2 आदमी का खराब रहा। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग ही प्रयास करेंगे
कि आप लोग को जो भी टारगेट दिया जाए अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है? नहीं तो इसके बाद थोड़ा सा देख रहे हैं, इसे भी चौकस डंडा ले आया जाएगा। चलिए, कल के लिए आप लोग का टास्क है, सुनिए। कल साइंस में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कल मॉर्निंग में मैं आपसे पूछूंगा साइंस का पहला चैप्टर है। कितना बतियाते हैं आप लोग भाई? रुक जाइए, मैं थोड़ा सा देख के बता रहा हूँ कि आप लोग कहाँ तक कंप्लीट किए हैं। रुक जाइए। फिजिक्स में तो सबसे पहले वो प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन तो पढ़ना ही है, ठीक है? प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन फिजिक्स का एक चैप्टर रहेगा, और उसके बाद में दूसरा चैप्टर रहेगा मानव नेत्र से तथा रंग बिरंगा संसार जो होता है ना, दूसरा का चैप्टर मानव नेत्र, इसको आप लोग पढ़ के आएंगे। 67 और लगभग इसमें 106, मतलब 173 प्रश्न के आसपास टोटल दोनों चैप्टर में है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ के इसको आना है, और कल फिर आप लोगों से टेस्ट इसका पेपर लिया जाएगा, ठीक है? चलिए।